करते हैं। अच्छा, देवताएं तपस्या ही नहीं करते है? देवताएं आत्मा को याद नहीं करते। आत्मा को याद करना ही तो तपस्या है। ऐसे थोड़े ही उल्टे लटक जाओ तो तपस्या है? निराकारी उपासी होते हैं। हाँ, ये बात है कि जो राक्षसी आत्माएं होती हैं या राक्षसी धर्म में कन्वर्ट होने वाली देव आत्माएं होती हैं, वो भी तो एक तरह की राक्षस हो गई ना, है ना? वो निराकार को ज्यादा लंबे समय तक याद करती है क्या? हाँ, अब जब वो धर्मराज का डंडा पिटता है ना, तब उनकी समझ में आता है क्या, अरे हाँ, ये तो हमने गलती कर दी। क्या वो निराकार कैसे नई दुनिया बनाएगा? कैसे नर को नारायण कैसे बनाएगा? बनाएगा नहीं बनाएगा। नर को ज्ञान देगा। अरे नर ही तो ज्ञान समझेगा। नर माने मनुष्य। नर ज्ञान समझेगा तभी ही तो उस ज्ञान को समझ करके है और बाप को याद करेगा। कौन से बाप को याद करेगा? जो अव्वल नंबर नर बनेगा, नारायण बनेगा नर से, वो तो आत्मा बन के आत्मा के बाप को एक्यूरेट याद करे। आत्मा खुद जब तक न बने तब तक एक्यूरेट बाप को याद नहीं कर सकता। देखा, पहली शर्त क्या है? 100% आत्मा बनना पड़े। ये क्या होता है 100% आत्मा? अरे, और सवेरे को 2-4 मिनट बुद्धि टिकती है, याद कर लिया है बिंदी को, और फिर सारा दिन किया न किया तो आत्मा तो बने ना। हाँ, कैसे बने? संपूर्ण आत्मा थोड़ा ही कहेंगे देवान में ज्यादा रहे कि आत्मा बने। हाँ, निरंतर आत्मा की याद रहे, पक्का हो जाए मैं देह हूं ही नहीं, मैं क्या हूं? मैं ज्योति बिंदु आत्मा। अपनी आत्मा के ऊपर ध्यान रहे क्या? हाँ, जैसे देह अभिमान के मनुष्य होते हैं ना, नरक जिन्हें कहा जाता है, तो उनको सबसे ज्यादा प्यार किस चीज से होता है? अपने शरीर से प्यार होता है। उसके बाद जो शरीर के ज्यादा संबंध संसर्ग संपर्क में आते, उन संबंधियों से प्यार होता है। वो संबंधी भी तो नंबरवार होंगे ना। कोई तो बहुत ही ज्यादा क्लोज कांटेक्ट में रहते होंगे कि नहीं? रात भी नहीं छोड़ेंगे तो दिन में भी नहीं छोड़ेंगे। कोई होंगे ना, नंबरवार होते हैं। हाँ, तो जो ज्यादा कनेक्शन में रहेंगे उनकी ज्यादा याद आएगी या दूसरों की? हाँ, घर वाली तुम तो इसको तो पक्का हो जाता है जल्दी क्या? हाँ, तो घर वाली तो बहुत याद आती है। तो इसलिए हिसाब हो गया। संग का रंग का ये प्रभाव है कि जो ज्यादा याद आता है जिंदगी में, वो अंत समय में वो ही याद आ जाता है। कोई कितना भी चाहे कि अंत समय में हमें भगवान याद आए या कोई और श्रेष्ठ याद आए, देवात्मा याद आए, नहीं। जिंदगी में जिसे ज्यादा याद किया होगा अंत समय में वो याद आ जाएगा। तो देखो, अब वो चाहे औरत हो और चाहे आदमी। औरत आदमी को याद करती है क्योंकि उसके संबंध में उसका पति ही ज्यादा कनेक्शन में आता है देह के। तो कहने का मतलब यह है कि सबसे जास्ती प्यार देह से होता है या देह के संबंधी से होता है? सबसे जास्ती प्यार देह से होता है। हाँ, तो इस सृष्टि में एक भी मनुष्य मात्र, एक भी प्राणी मात्र ऐसा नहीं है जो देहभान को पूरा छोड़ सके। एक को छोड़ के एक ही आत्मा है। वो कौन सी आत्मा? वो वही आत्मा जिसने कल पूर्व में, ये चतुर्युगी से पहले जब भगवान ने आके रिहर्सल कराई थी ब्रॉड ड्रामा की, तो उस रिहर्सल में जिसने अपन को पक्का आत्मा समझा, निरंतर आत्मा समझा। कैसे समझा? किसको याद किया होगा? हाँ, उसने जरूर निराकार शिव को
बिंदी को याद किया हो। लेकिन शास्त्रकारों ने तो गीता में लिखा हुआ है क्या, अव्यक्तात् गतिर दुखम देहवत भैरवापिति, क्या अव्यक्त को याद करने वाले को जो देहधारी होते हैं ना, उनको बड़े दुखपूर्वक बहुत कठिनाई महसूस होती है निराकार को याद करना। अब बाप ने तो बुद्धि में बोल दिया। क्या शिव बाप ने ब्रह्मा द्वारा बोला ना, क्या क्या बोला? क्या बोला? हाँ हाँ बोला, एक वाक्य बोल दिया कि तेरी बुद्धि में तो है बाबा कहने से कोई साकार याद नहीं आएगा। याद दिला दिया उस आत्मा को, है? तेरी बुद्धि में तो बिंदी ही याद आ गई। अब उसको निश्चय बैठ गया। क्या सबको निश्चय बैठेगा है कि तेरी शब्द बाबा ने मेरे को ही बोला या किसी दूसरे को बोला? अरे कल पूर्व में जिसकी बुद्धि में बैठा होगा उसी को बैठेगा। तो बैठ गया तो उसकी बुद्धि में बैठा रहता है, बैठ जाता है पक्का कि मुझे तो बिंदी बनना है और बिंदी बाप को ही याद करना। और इसका कारण क्या, उसकी बुद्धि में क्यों बैठ जाता? अरे कोई कारण होगा ना, है? बिना कारण के तो कोई काम होता नहीं। अल्लाह बुद्धि में ही नहीं आता, मुकर्रर रहता है इसलिए। मुकर्रर है तो वही क्यों बन गया है? नेक्स्ट शिव है इसलिए। अरे नेक्स्ट शिव तो बाद में बना है, उसकी बुद्धि में ये बात क्यों बैठती है? हाँ, इस सृष्टि में सत्य आत्मा है या शरीर है? सत्य आत्मा है। जो सत्य होता है वो कभी विनाश नहीं होता, और जो आत्माएं असत्य होती हैं उनका क्या होता है? उनके शरीर का विनाश जरूर होता है। तो उसे पक्का बुद्धि में बैठता है कि बाबा ने बोला है। क्या? अरे सुनो ध्यान से भाई, बाबा ने बोला है कि मैं मुकर्रर रथ में आता हूं, मुकर्रर रहता हूं, बाकी में टेम्परेरी आता हूं। भले 4 वेद हैं, 4 ब्रह्मा के मुख हैं, नीचे वाले मुख 4 है ना, तो उनमें प्रवेश करता हूं, लेकिन टेम्परेरी प्रवेश करता हूं। तो कोई आत्मा की बुद्धि में तो बैठेगा कि जो टेम्परेरी था यज्ञ के आदि में थे वो तो गए है। चलो अभी भी होंगे दुनिया में, अभी प्रत्यक्ष तो नहीं, अभी तो दादा लेकर आज ब्रह्मा के द्वारा वाणी चल रही है ना, है? और दुनिया में कोई ऐसा शख्सियत तो कोई मंडलेश्वर नहीं है? साधु संत महात्मा विद्वान पंडित आचार्य जो ब्रह्मा का मुकाबला आके किया हो। हे तुम क्या बोलते हो, ये सब झूठी बातें हैं। किसी ने मुकाबला किया नहीं। कोई भी धर्म पिता का, जब भी कोई धर्म पिता इस सृष्टि पर आता है प्रैक्टिकल शरीर लेकर के, तो दुनिया में कोई उसका मुकाबला करता है नहीं। तो ऐसे ही ये दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में जो शिव बाप ने प्रवेश किया ना, तो उनका कोई ने मुकाबला नहीं किया। तो बताओ वो धर्म पिता हुआ या नहीं हुआ? हाँ? कौन से धर्म का, कौन से धर्म का धर्म पिता हुआ खास है? चंद्रवंशियों का पिता हुआ, वो चंद्रवंशियों का बाप हो गया। क्या? भले वो जितने भी फेलियर हैं, चाहे वो अव्वल नंबर का फेलियर की शूटिंग करने वाला हो यज्ञ कुंड में, उसका भी बाप बनता है। लेकिन उसे ये नहीं पता है कि मेरे से भी पहले जो फेलियर हुआ इस यज्ञ कुंड में, मेरे से भी पहले उसका कोई बाप था कि नहीं? हाँ, तो चलो उसे नहीं पता, कोई बात नहीं।
लेकिन मुकर्रर रथ वाली आत्मा की बुद्धि में तो आएगा ना क्या कि दादा लेखराज ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, रथ तो खलास हो गया, तो फिर मुकर्रर रथ कौन? हाँ, इस पर विचार चलना चाहिए कि नहीं? ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए। किसी का विचार नहीं चला, अरे कोई का नहीं तो हम ही होंगे। हाँ, फिर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है क्या? क्योंकि झूठे हैं ना। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स झूठों में आएगा या सच्चे में आएगा? झूठों में आएगा। तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सब में आता है, किसी की बुद्धि ही नहीं चलती कि हाँ मुकर्रर रथ मैं भी हो सकता हूं। भले शिव बाबा ने कहा, क्या बोला कि ये संगम युग है, असंभव को भी संभव करने का ऐत तेरे की नहीं तो हाँ, जो सच्ची आत्माएं नहीं है, परसेंटेज में कुछ भी, कोई भी परसेंटेज में सच्ची नहीं है, तो वो ये बात उनकी बुद्धि में नहीं आती। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो आत्मा सच्ची है, तो उसमें ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आ सकता कि भगवान आ जाए तो क्या नहीं कर सकता। अरे भगवान है तो हिम्मते बच्चे मत दे बाप। तो अरे कोई नहीं हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो निश्चय बुद्धि बन जाता है। किस बात पर है कि ये पार्ट है शिव बाप का मुकर्रर रथ रूपी पार्ट मेरा ही हो सकता है। अच्छा, ये संकल्प अगर पक्का हुआ संगम युगी शूटिंग में, तो संकल्प बीज है या नहीं है? है, बीज है। और बीज बोया गया है तो बार बार अगर बुद्धि में वो बीज मन बुद्धि में बोया जाएगा तो एक बार नहीं होगेगा, दूसरी बार नहीं होगा, कभी तो होगेगा। होगेगा कि नहीं होगेगा? तो संकल्पों का बीज जो है वो अविनाशी होता है। जैसे कहते हैं ब्रह्मा ने सृष्टि रची है सृष्टि रची तो संकल्प से रची या ज्ञानेंद्रियों से या कर्मेंद्रियों से रची? संकल्प से सृष्टि रची। तो ब्राह्मणों का संकल्प जो है वो साबित होता है, सच्चा साबित हो जाता है। तो बताया कि तुमको देख करके, हाँ, तुम बच्चों को देख करके और बच्चे भी जो हैं वो पुरुषार्थ करेंगे। कैसा? अलौकिक कर्म करने का पुरुषार्थ, दिव्य कर्म। अलौकिक दिव्य कर्म क्या होता है समझ गए?